इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल का निर्माण गन्ना, मक्का, धान का भूसा से किया जाता है। इथेनॉल कंपनी जहां होता है वहां रोजगारों की संभावना बढ़ जाती है, किसानों को लाभ होता है। किंतु स्क्रीन पर चल रहे यह तस्वीर यह बयां कर रही है कि पूर्णिया के परोरा गणेशपुर पंचायत के किसान हो रहे हैं बर्बाद, पड़ रहे हैं बीमार। पूरी खबर देखें आप आइडिया लाइव के इस वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडिया लाइव न्यूज। अभी दिखाया था कि बहुत पहले इथेनॉल कंपनी का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, शहनवाज हुसैन जी आए हुए थे और माननीय मंत्री लेसी सिंह जी आए हुए थे। तो बहुत ही उत्साह जोश के साथ सभी किसानों ने उत्साहवर्धनपुर से उन्हें स्वागत किया था और इस आशा में आशान्वित होकर के स्वागत किया था कि हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आज हालात ये है कि रोजगार तो कोसों दूर। इससे इथेनॉल कंपनी से जो पानी निकल रहा है, जो इनसे अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, उससे लोगों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आसपास के फसलें वो बर्बाद हो रही है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे इथेनॉल कंपनी से पानी निकल रहा है और फसलें में घुस रहा है, कैसे सड़कें के पास आ रही है, कैसे उससे डस्ट जो निकलता है पत्ते पे बैठते हैं, वो तमाम चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी हमारे बीच यहाँ के स्थानीय जिला परिषद महोदय हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, पहले स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करना यही कि राग और दूसरा आवाज भी आ रहे, बदबू भी आ रहे। हम लोग बहुत परेशान है इससे जी। हम लोग तो बहुत बोले, सर से भी बोले कि लोग थोड़ा से माइक कीजिए, तो हम लोग इसी समाज से कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं अब कि ये कंपनी बन जाए या फिर बंद हो जाए? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है पवन कुमार साहब और घराड़ी। तो ये जनता थे, बता रहे थे अपने दर्द को, और बड़ी विडम्बना ये है कि फिर माननीय विडम्बना कहिए या खुशी कहिए, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कितने तारीख को आ रहे हैं आप? 10 तारीख। परोरा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। परोरा आ रहे थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल था। तो ये गणेशपुर आ रहे थे, यहाँ आना इनका कैंसिल हो गया, धंधा हो गया। और अब जो बात रखते हैं यहाँ के किसान, वो भी अपने बात को नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहाँ के जिला परिषद महोदय हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये वहाँ जा कर के मिल करके किसानों के बात को उन तक पहुँचाएंगे? क्या पहुँचाने का काम करेंगे? यथासंभव हमसे कोशिश रहेगा कि अगर उस तरह का मौका हमें मिले तो हम जन जन की आवाज़ वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे। वहाँ तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे। अच्छा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों को यहाँ सबसे पहले परेशानी होने लगी जल जमाव की। वो गंदगी का पहले जो डस्ट पानी निकलना शुरू हुआ तो कंपनी से बात हुई, भाई आपका पानी यहाँ नुकसान कर रहा है, किसान को खेती पे नुकसान कर रहा है। तो बोला कि भाई अभी तैयारी हो रहा है तो उसका डंप बनेगा तो पानी फिर स्टोर कर दिया जाएगा, तो आप लोग को ये गंदगी पानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मली दिखते गया, टलते गया। उसके बाद फिर वो पानी बंद कभी नहीं हुआ, आज तक चालू है। तो आज भी आप लोग देख सकते हैं, आज तक चालू है। उसके बाद कुछ दिन के बाद हुआ क्या, हवा में डस्ट उड़ना शुरू हो गया, वो राख उड़ना शुरू हुआ, जिससे कि यहाँ के हर एक इंसान को परेशानी हुई। छोटे छोटे बच्चे को, बड़े को, सबको परेशानी होने लगा, आंख में जाने लगा, जलन होने लगा, आंख लाल होने लगा। यहाँ तक कि एक गांव का एक लड़का है, उसका इस तरह से आंख हुआ कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आज तक उसका इलाज हो रहा है, आज तक इलाज हो रहा है। अच्छा, बगल में ही एक स्वास्थ्य केंद्र भी दे दिया गया है? बिल्कुल, इसके बगल में ही, जैसे कि माना जाता है कि फैक्ट्री के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर सरकारी संस्थान नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मंदिर हो, मस्जिद हो, सरकारी स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, उस तरह का कॉलेज हो, उस तरह का एक भी प्रोजेक्ट नहीं रहना चाहिए सरकारी। तो आज तो सबके सामने है, सबके नज़र पे है कि उसके बगल ही एक 200, 400, 500 मीटर के अंदर गांव है, एक घनी आबादी वाली बस्ती है। उसके बाद स्कूल है सरकारी, संस्थान है, हॉस्पिटल है सरकारी। सारे संस्थान को रहते हुए भी आज इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। ये कहिए अपनी ताकत और बाहुबली से इस कंपनी को आज यहाँ पे चलाया जा रहा है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम देशबंधु कुमार, जिला परिषद के नगर, क्षेत्र संख्या 18।
यह जो पानी आप देख रहे हैं, यह कंपनी से निकलने वाला दूषित पानी है। पत्ते पर कंपनी से निकलने वाला डस्ट है जो काफ़ी नुकसानदेह है। इससे लोगों में बीमारी फैल रही है। इसी तरह डस्ट निकलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गणेशपुर, परोरा, बिटनौली पूर्व के सभी लोग दमा और नेत्र रोग से ग्रसित हो जाएंगे। किसान दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। चलिए, मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कहना है कि यहाँ के जो भी किसान ही नहीं, यहाँ के आम जनता, और आम जनता 1 किलोमीटर दायरे की नहीं, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दायरे तक की जनता इस फैक्ट्री से परेशान है। क्योंकि इससे निकलने वाले डस्ट, राख के कण, बदबूदार पानी, जो कि अभी लगभग हमको लगता है 10 एकड़ का ज़मीन बर्बाद करके रख दिया है। वहाँ के किसान को उसके बदले में, जो किसान खेती करता था उसके बदले में मुआवजे के रूप में कुछ रुपया मिलता है। बेचारा गरीब किसान क्या बोलने लायक, कहाँ बोलने जाए। जब हम लोग जैसे इंसान का आवाज़ दबा दिया जाता है तो बेचारा गरीब किसान कहाँ बोलने जाए। तो परेशान इस तरह है कि अब ज़िंदगी जीने पे आफत आ गया है। ये परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि इतना खेत बर्बाद हो रहा है या शरीर बर्बाद हो रहा है। वो डस्ट जो राख हवा में घुलनशील है, इस तरह घुलनशील है कि वो अंदर आँख में जाता है तो फिर वो दिखता, आपको बारीकी से देखना होगा, फिर वो राख दिखेगा। दूसरी बात, वो डस्ट जो सांस के द्वारा फेफड़े में जाता है वो फेफड़े को धीरे धीरे नष्ट करता है। जो मेडिकल कुछ जानकारियाँ हमको मिली है कि वो फेफड़े को नष्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं ये फैक्ट्री कितने बड़े नुकसानदायक चीज़ है यहाँ के आम जनता के लिए। अभी 1, 2, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के दायरे के लोग परेशान हैं। हमको लगता है आने वाली कल में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रूप में डाला था। कुछ मीडिया कर्मियों को शायद हमने दिया था, अगर नहीं मिला होगा तो हम फिर भेज देंगे आपको। वो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा है, इस तरह रो रहा है आंगन में खड़े होकर, उसको आगे 2 कदम दिखाई नहीं दे रहा है कि माँ कौन है, पिताजी कौन है। इस तरह का वीडियो आया है। आप यहाँ के हमें तो बहुत उम्मीद थी कि हमारे गांव में एक अच्छे क्या बोले आमदनी स्रोत का, किस गरीब का, लेबर मजदूर के लिए एक फैक्ट्री बन रहा है तो यहाँ के किसान बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ के जो बोला गया था मकई लिया जाएगा लोकल किसान का, वो तो नहीं लिया जा रहा है। यहाँ के जो लेबर मजदूर है बाहर नहीं जाएगा, पलायन नहीं करेगा, वो आज भी पलायन कर रहा है। क्योंकि यहाँ के लोकल मजदूर लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को लेबर मजदूर को यहाँ जॉब नहीं। यहाँ पे एक कंपनी फंसा के रखना चाहती है, फंसा के रखेगा, नहीं तो कंपनी फिर आगे कैसे चलाएगा। कुछ लोकल मजदूर को इसी तरह फंसा के रखते हैं। क्या कहेंगे इसको? लीग से बात हुई जब एक आम सभा हम लोगों ने गांव ग्राम पंचायत में रखा, जिसमें कि सारे प्रतिनिधि लोग थे, मुखिया जी थे, हम थे और भी कुछ प्रतिनिधि लोग थे, ग्रामीण थे, किसान थे। तो उस बीच में इथेनॉल फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं और जो भी कार्यरत बड़े पोस्ट पे हैं 3-4 लोग आए और आश्वासन दिया कि सबसे पहले आश्वासन दिया कि फैक्ट्री से एक डस्ट नहीं उड़ेगा। और हमने उन लोगों को कहा था, एक ग्रामीण के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते कहा था, जब तक आप इसका सल्यूशन नहीं निकालिएगा, ये बदबू और पानी का और ये डस्ट का जो आंख में पड़ रहा है, यहाँ का लोग परेशान है, बच्चे परेशान हैं, जब तक इसका सल्यूशन नहीं निकालिएगा फैक्ट्री चालू नहीं कीजिएगा। लेकिन हम लोग बोल के निकले, एक दिन बाद ये फैक्ट्री फिर से पुनः चालू कर दिया गया। अगर आवाज़ उठाए तो कभी थाना से फ़ोन आ रहा है, कुछ मित्र लोग हैं उनको कभी थाना से धमकी आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है, बड़े स्तर से आ रहा है, दबाने की बात किया जा रहा है। तो इस डर से भी बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पॉलिटिशियन का कोई दबाव हम लोग के ऊपर नहीं आया, ना यहाँ के किसान को आया है। यहाँ तक कि हम लोग खुद आगे बढ़ के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। किसान को भी कहा जा रहा है कि आप अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आगे आइए बढ़ चढ़ के। अभी फ़िलहाल जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था होने वाला 10 तारीख को, तो हमने सारे जनते को आश्वासन दिया था कि अगर उस तरह का हमको मौका मिलेगा तो हम आवाज़ वहाँ रखने का, तो हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमको बोलने का, इस आवाज़ को रखने का मौका दिया जाए। और हम सारे समाधान यात्रा थी तो हम समाधान का उपाय कुछ किसानों का, यहाँ का गरीब जनते का लगा दिया जाए। लेकिन वो प्रोग्राम किसी कारणवश क्यों का है पता नहीं, कैंसिल कर दिया गया है। वो प्रोग्राम धमधा बिशनपुर में रखा गया है।
हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग भी दे रहे हैं, लेकिन हमको जो जहाँ तक आश्वासन की बात है तो ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इसका एक ही सल्यूशन है कि जो अभी देखिए जो पानी का लेयर ले रहा है, अभी कुछ दूरी पे आप जाइए, ट्यूबवेल का पानी देखिए, वो फैक्ट्री का लेयर, पानी का गंदगी का लेयर लेने लगा है। तो हमको लगता है कुछ आने वाले 2-4 साल में 1 किलोमीटर 100-500 मीटर के अंदर गांव है, बस्ती है, मोहल्ला है, 200 मीटर की स्कूल, सरकारी स्कूल है हर सरकारी संस्थान है, कॉलेज हैं, तो सारी जगह वो लेयर का पानी निकलेगा, वो फैक्ट्री का केमिकल का पानी जो पिएगा तो उसको बीमारी होगा ही होगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि इस तरह का फैक्ट्री इस गांव में नहीं होने का चीज़ था, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हटा के रखने की चीज़ थी। तो हम लोग कुछ अनभिज्ञ थे, हम लोग गांव का ही सोचे कि विकास हो रहा है, यहाँ का गरीब को रोजगार मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये फैक्ट्री हर सूरत पे बंद होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सल्यूशन नहीं है। हम जिला परिषद महोदय से बातचीत कर रहे थे एथेनॉल कंपनी के विषय में, और जिला परिषद महोदय के बाद मैं आ गया हूँ ग्राम पंचायत, क्या कहा आपने, ग्राम पंचायत परोरा पूर्व के मुखिया जी के पास, और इनसे मैं जानता हूँ कि क्या इथेनॉल कंपनी से किसानों को लाभ मिल रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो किस प्रकार का नुकसान हो रहा है। तो आइए इन्हीं के मुख से जानते हैं। इथेनॉल कंपनी से किसानों को नुकसान है या फिर लाभ है? क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी सपना दिखा चुके थे कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, तो क्या उस एवज में लाभ मिल रहा है? किसानों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है जी, क्योंकि इथेनॉल फैक्ट्री से उसका पानी निकलता है जी, उसमें केमिकल युक्त है पानी, जिससे यहाँ पे फसल की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। जहाँ तक पानी जाता है तो उससे तो फसल गल ही जाता है, शेष जो है उसका पानी अगर बरसात में किसी नदी नाले में चला गया तो वहाँ का सब जीवाणु खत्म, मछली हो या कीड़ा मकोड़ा या जो बड़े से बड़ी जीव है उसमें वो समाप्त हो जाता है। तो किसान को तो नुकसान ही नुकसान है। उससे जो इथेनॉल फैक्ट्री से राख निकलता है, वहाँ हजारों हजार एकड़ जो है फसल पर उसका राख जो गिरता है उससे भी फसल में बर्बादी होती है, ईल्ड कम जाता है, जल जाता है वगैरह वगैरह, उसमें ढेर सारी कठिनाई। फसल को तो जाने दीजिए, आम लोगों को यहाँ हमारे यहाँ लगभग 4 पंचायत, परोरा, काझा, गणेशपुर, बिटनौली, पूरब और इधर बनभाग, चुनावपुर, ये 5 पंचायत जो है काफ़ी लोगों को परेशानी है। उसका राख जो उड़ता है, अभी देखिएगा तो हम लोगों के यहाँ घर आंगन छत पर भी वो राख ढेर सारा जमा रहता है, और रोज़ सुबह जब झाड़ू लगता है तो राख निकलता है। इतना ही नहीं, जब रास्ते में उस होकर रोड से अगर लोग गुजरता है मोटरसाइकिल से या पैदल, तो बिना चश्मा का नहीं जा सकता है। उसमें अगर राख आँख के अंदर आ गया तो उसमें बहुत सी जलन पीड़ा होती है, 2-4 घंटे के लिए लोगों को कहीं बीमार कर देता है। और हमारे अगल बगल में हॉस्पिटल है जहाँ लोगों को इलाज के लिए है, ये इतना प्रदूषण है कि इलाज क्या होगा और बीमार होगा। हम लोग खांसी के शिकार से व्यथित, आँख के रोग से व्यथित, श्वास के रोग से व्यथित हैं। ये जो वहाँ से राख, उसका गैस स्माइल जो उसका आता है, दुर्गंध आता है, उस होके आप अगर जाइएगा रुपोली रोड से तो 2 किलोमीटर अलग से ही इतना दुर्गंध होता है कि सांस रोक के उस जगह पास करना पड़ता है। ऐसे हमारे गांव में भी अगल बगल के पंचायत में जो निकटतम गांव है, वहाँ भी उसका दुर्गंध से लोगों को ये समझिए पर्यावरण दूषित हो गया है। हमारे यहाँ विद्या विहार है, स्कूल है, माउंट केयर की स्कूल है, अजय हॉस्पिटल है, यहाँ आदर्श मध्य विद्यालय है, कन्या मध्य विद्यालय है, अनेक प्रकार के विद्यालय है, सरकारी संस्थाएं भी हैं। ये बच्चे लोगों को वहाँ जो पढ़ने के लिए जाता है उसको कठिनाई होती है, आम लोगों को कठिनाई है, जीवा जंतु को, पशु को, पक्षी को, हम लोग यहाँ जो मवेशी है उसको भी दिक्कत है, आदमी को दिक्कत है। तो यह जितना हम लोग सोचे थे कि लाभकर होगा कि किसान से यहाँ मकई खरीदोगा या वो अनाज है वो खरीदेगा, ये तो नहीं हुआ। वो बाहर से कहाँ से मंगाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं।
न तो मेरे यहाँ का एक भी मजदूर वहाँ काम करता है। यहाँ के आसपास लोगों को रोजगार नहीं मिले, फैक्ट्री से कोई लाभ नहीं है, जीरो पर है। तो आपके हिसाब से सर क्या ये फैक्ट्री चलना चाहिए या फिर बंद हो जाना देखिए, चाहिए? इससे जो प्रदूषण अभी हो रही है, इससे जो आम लोगों की नुकसान हो रहा है, तो यहाँ तो एक पूंजीपति या व्यक्तिगत लोगों को लाभ हो रहा है, यहाँ हजारों लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक आदमी को लाभ हो, हजारों आदमी का नुकसान हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो या फसल हो या जो भी हो। ये सारे रोगग्रस्त हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम लोग शायद खांसी दम्मा का शिकार हो जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अवधलाल सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत बड़ौदा। ग्रामीण लोग हैं, गांव घर का लोग हैं, खाना आया तो बाहर में ही बैठ के खाने लगते थे। तो वो राख जो ऊपर से आता है तो हमारा खाना में गिर रहा है, हम उसको केयर भी नहीं कर रहे हैं, दाल सब्जी में गिर रहा है। चावल पर अगर गौर से देखेंगे तब लगेगा कि हाँ इसमें कुछ कालापन है। वो भी समझते हैं कि चलो भाई चावल में कुछ ऐसा हो गया है, तो वो तो हम रोज खा रहे हैं और वह केमिकल युक्त राख है, जिससे जो बीमारी हम रोज ले रहे हैं, धीरे धीरे स्लो पॉइजन ले रहे हैं। और इस तरह का हमारे यहाँ से जैसे दमा था, टीबी था, सरकार के द्वारा इसका उन्मूलन था, हमारे यहाँ नहीं देखा जाता। लेकिन हमको लगता है कि साल 2 साल के बाद यहाँ अधिकांश 50% से ज़्यादा लोग दमा और टीबी का शिकार हैं। श्वास संबंधी ढेर सा रोग। कपड़ा बता रहे थे कि कपड़ा, जैसे हम लोग अब स्नान करके आए या कपड़ा धोए, झुल्ला फैला दिए सूखने के लिए, वो राख आकर उस पर गिर जाता है, वो काला हो गया। आप ऐसे सफ़ेद कपड़ा पहन के आज पहन लिए हैं और घूम फिर लीजिए थोड़ा, जहाँ हाथ राख आपके शरीर पर गिर रहा है, हाथ पड़ा काली लगता है। तो ये असुविधा है। पहले यहाँ के हम पानी लाया, आंगन में रख दिया है, अपना आता है, बच्चा लोग उठाता है, पी लेता है। वो तो बाल्टी में पानी में रखा है। इतना केयर तो सब नहीं कर पाता है। जो कुछ लोग जानते हैं घर रखा है, करना है, थोड़ा बचाव करता है। अब स्कूल बच्चा जा रहा है, हमारे घर के मजदूर क्लास का बच्चा है, वह आंगन में सुला दिया है, वो रखा के उसका हाथ में जैसा बच्चा रोना शुरू किया। तो हो गया कि गाँव का होता है कोई नजर गुजर लगी गई, हवा लगी गई, लोग यही समझता है। लेकिन जब आंख में सूजन आ जाता है तब पता चलता है नहीं ये राख की वजह से हवा बच्चे को आंगन में रखते थे। और इस तरह का वीडियो भी वायरल हो। ये सारी परेशानी है मेरे। ये तो कहिएगा कि हम लोग अब तो डर के जी रहे हैं। लोग मौत से एक रोज मरता है, हम लोग डर के मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, मौत से जूझ रहे हैं। अब हम लोगों का सुरक्षा व्यवस्था का कोई दूसरा साधन ही नहीं, जबकि हम लोगों ने ढेर सारा प्रशासन में भी दिए हुए हैं। विद्या विहार से भी लिख के लिया गया है, अजय हॉस्पिटल से भी लिख के लिया गया, सब विद्यालयों से भी इस चर्चा हो रही है। लेकिन सरकार शायद बहरी है, सुन नहीं रहा। तो सरकार यहाँ से उद्घाटन की थी इसका, मुख्यमंत्री साहब आए हुए थे, शाहनवाज हुसैन आए थे, लेसी सिंह आए हुए थे। हमारे बीच में हमारे पंचायत में राशन कार्ड का वितरण हो रहा था, तो लेसी सिंह भी आई हुई, मंत्री हैं हमारे सरकार में है, उसके समक्ष भी हम लोगों ने इस बात को रखा था। तो वो क्या उनका कहना है तो केंद्र से मिलके का है या सरकार से मिलके इफेक्टिव बना है, बहुत लागत से होगा, ये जो कहिएगा बंद नहीं होगा, इस पर कोई देखते हैं क्या हो सकता है। या हानि तो है उसके पानी से, जो उसका जो वेस्टेज पानी है वो तो लोगों के लिए समस्या है। जो उसका डस्ट उड़ता है वो आँख में परेशानी होती है। आए दिन एलर्जी की समस्या क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आए दिन उस पानी का लेयर के कारण जो है टाइफाइड बढ़ रहा है। बीमारी की तो अधिकांश मात्रा, तरह तरह की बीमारी इससे उत्पन्न होती हैं। मानव के लिए तो ठीक ठाक है ही नहीं, किसानों के लिए हित में भी नहीं है। जो यहाँ के समाज, जो यहाँ की जनता है, हम उसके साथ हैं। लोगों को इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा, क्या उपाय होना चाहिए इन
बीमारियों ये जो उत्पन्न हो रहा है बीमारी इनके प्रदूषण से? उनके विभाग के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो ही बताएंगे कि उसमें कौन से यंत्र लगाया जाए जिससे वो असुविधा जो असुविधा हो रही है वो असुविधा लोगों के लिए नहीं हो, वो तो इंजीनियर बताएंगे। अच्छा, ये हॉस्पिटल आपका प्राइवेट है या सरकारी? ये संस्था की तरफ से है, समाज निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट, जो देश लेवल की एक सामाजिक संस्था है, उसके अंदर ये हॉस्पिटल होता है। अभी जिला परिषद महोदय जी बता रहे थे कि कंपनी के 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी संस्था नहीं दिया जा सकता है, तो फिर ऐसे हालात में आप यहाँ पे कैसे संस्था दे दिए? उसमें भी 2017 से ही है, उसके बाद एक फैक्ट्री खोली हमारी। अच्छा, आपने पहले ही दिया? हमारा पेपर 2017 से ही चल रहा था सरकार के यहाँ। उसके बाद हमें डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब सारे लोग जांच करके तब मिली। पॉल्यूशन विभाग से सर्टिफिकेट, वेस्टेज विभाग से सर्टिफिकेट, फायर विभाग से सर्टिफिकेट, सारे विभाग से सर्टिफिकेट जब हमें मिली तब हमें लाइसेंस। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रंजीत रमन, समाज निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट से। आंगन घर में पड़ती है, सुबह झाड़ू वाड़ू करते हैं तो फिर ज़्यादा सा बुझाता है। घर पे बच्चे लोग जो आंगन घर में सुताते हैं उसका शरीर में पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग जब निकलते हैं पेट्रोल पंप है डीजल पेट्रोल लेने के लिए, तो फिर सर जो है वो आँख में भी पड़ जाता है जरा सा भी, तो बहुत लगता है एकदम चूहता है एकदम। और उसका प्रदूषण धुआं जो निकलता है बड़ी बदबू करता है। उसके बाद हम लोग इधर से जब जाते हैं काजागंज स्कूल की ओर से, उसका जो पानी है वो भी बहुत मारते हैं, जैसे मुंह और कपड़ा बांध के तब जाना पड़ता है। तो इससे नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नहीं होगा तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या डिमांड करना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से यही कहेंगे हम लोग कि हम लोग गरीब को बचावें, कि हम सुरक्षित रहेंगे तब सर खेतियों बाड़ी करेंगे। यदि हम ही लोग नहीं रहेंगे तो कैसे फिर बाल बच्चा का क्या हाल होगा? क्या नाम है? हमारा नाम है कबीर महतो। कहाँ से? जी, घर कहाँ से? घर है विद्या विहार के बगल में गणेशपुर पंचायत। गणेशपुर वार्ड नंबर 10। जी हाँ।